मुझे मारा गया है तो उसके बेटे द्वारा मैं घर से शादी खाना खा के आ रहा था। ये पूरा देख सकते हैं वीडियो है। ये मामले में मुझे मारपीट किया, मेरे घर के साथ भी मारपीट किया है। इसीलिए आप सबसे निवेदन है उचित सूचित कार्रवाई करने की दया करेंगे। दिनेश मानिकपुरी, पत्रकार, बलौदा बाजार। छत्तीसगढ़ में फिर पत्रकार पर जानलेवा हमला, गिधौरी में गुंडों के बढ़ते हौसले। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लगातार पत्रकारों को टारगेट में लेकर सच्चाई की आवाज दबाने प्रयास हो रहा है। सत्तारूढ़ों के लठैत हर गांव मोहल्ले में मिल जाते हैं और इन्हीं की वजह से आसपास का विकास हमेशा अवरुद्ध ही रहता है। ताजा मामला है बलौदाबाजार जिले के गिधौरी थाना क्षेत्र का, जहां पर एक निजी चैनल के पत्रकार पर खुलेआम जानलेवा हमला किया गया। आरोपी पर पहले भी इसी पत्रकार पर हमला करने के गंभीर आरोप हैं, लेकिन अदालत से आसानी से बेल मिल जाने के बाद उसके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उसने दिन दहाड़े दोबारा वारदात को अंजाम दे डाला। बता दें कि गिधौरी थाना क्षेत्र की तस्वीरें हैं, जहां बीती रात पत्रकार दिनेश मानिकपुरी अपनी बाइक पर बैठे थे, तभी पीछे से आकर आरोपी नरेंद्र साहू ने उनका गला दबाया और सड़क पर गिरा दिया। इसके बाद बेरहमी से लात घूंसों से पिटाई कर दी गई। ये पूरी वारदात सामने की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां पीड़ित पत्रकार का आरोप है कि कुछ महीना पहले उन्होंने गांव में अवैध कच्ची शराब बिक्री की शिकायत की थी। इसी रंजिश में पहले भी उन पर जानलेवा हमला किया गया था। इसके पहले भी मेरे साथ वो हाथापाई मारपीट कर चुका है। उसके पूर्व में भी उसके खिलाफ थाना गिधौरी में एफआईआर हुआ था। कुछ दिनों के लिए वो जेल भी गया था। उसके बावजूद भी उसका आतंक गांव में इतना बढ़ गया है और खुलेआम शराब बेचते हैं। जो मेरा क्या करना है कल न करके बोलते हैं। इसके खिलाफ हम लोग लगातार, मैं खुद खबर प्रकाशित किया था। गिधौरी पुलिस ने आरोपियों को जेल भी भेज दिया था, लेकिन कोर्ट से आसानी से बेल मिलने के बाद आरोपी फिर से खुलेआम वारदात पर उतर आए हैं। जहां प्रार्थी दिनेश मानिकपुरी पत्रकार ने बताया कि इससे पहले भी मुझ पर जानलेवा हमला हुआ था। पुलिस ने कार्रवाई की थी, लेकिन कोर्ट से बेल मिलते ही इन लोगों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि दूसरी बार भी गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की गई है। तो दूसरी तरफ आरोपी नरेंद्र साहू पर गांव में अवैध महुआ शराब बेचने का आरोप है। 8 तारीख को मैं दुकान सामान खरीदने के लिए गया था, क्योंकि 9 तारीख को रक्षाबंधन था। मेरे यहाँ बहन लोग आने वाले थे, तो मैं दुकान वाले को बोला था वीडियो में कि मेरे सामान निकाल करके रखना, किराना सामान करके। उसके बाद मैं वहाँ 10 बजकर 10 मिनट पर पहुँचा। वहाँ उसके सामान के मालिक को बात करते दुकान वाले को, तो वहाँ पीछे से आया नरेंद्र कुमार साहू, जो अपने आप को एक नेता समझता है। आकर के पीछे से मेरे जान से मारने की नीयत से गला दबाए, मैं मारे, लात गुस्सा से मारे। उसके बाद मैं ज़मीन पर गिर गया, घसीटा। उसके बाद दुकान वाले भैया बाहर निकले, तब जाकर को छोड़ करके मुझे भागा। ग्रामीणों और दिनेश मानिकपुरी ने इस मामले की शिकायत समाधान शिविर में भी की थी। इसके बाद से ही आरोपी रंजिश पाल रहा था। इससे पहले भी नरेंद्र साहू और उसके साथियों ने दिनेश मानिकपुरी के घर के पास हमला किया था, जिसमें उनके सिर पर गंभीर चोटें आई थी। बीच बचाव करने आए उनके पिता को भी पीटा गया था। उसी के पुरानी रंजिश को लेकर के हमेशा मुझे, तुमको देखूंगा खाली जगह में अकेले तो जान से मारूंगा। हमेशा चौक चौराहे जहाँ भी बैठते हैं वो बोलते हैं। उनके 2 एक और लड़का है, वो भी साथ में रहते हैं, उन लोग भी वैसे बोलते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। फिर भी मैं चुपचाप जा कर चलाता हूँ। और मेरे साथ और भी घटना करने का उसका उद्देश्य है। इसीलिए मैं शासन प्रशासन और सही पत्रकार साथियों से यही कहना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक खबर प्रकाशन करें और दोषी व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई करें। इस दौरान आपको बताएं कि पत्रकारों पर बढ़ते हमलों ने छत्तीसगढ़ में मीडिया की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पुलिस कार्रवाई के बावजूद अदालत से आसानी से बेल मिल जाने के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं और वे खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इस तरह की घटनाओं से पत्रकारिता पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं हो रही है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट पर हमें जरूर बताएं।